हेलो दोस्तों, पहले पार्ट में हमने देखा था कि हिंदी आशुलिपि में व्यंजन कैसे लिखा जाता है। आज हम देखेंगे व्यंजन याद करने का तरीका। आइए शुरू करते हैं और देखें कैसे व्यंजन लिखा जाएगा। हमारा जो आशुलिपि होता है वो निम्नतः 3 नियमों पर आधारित है। पहला, जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, सरल रेखा पर, और दूसरा वक्र रेखा पर। ज़्यादा अधिकतर जो है व्यंजन इन्हीं तीनों नियमों पर लिखा गया है। जैसा कि पहला नियम है का वर्ग के लिए। का वर्ग के लिए हम लोग देख रहे हैं कि सरल रेखा में सीधी लाइन ऐसे लिखेंगे, ऐसे तो उससे क्या होता है, का वर्ग बनता है। ठीक है, जैसे कि देखे थे ना हम लोग, सरल रेखा, इसी से हमें का भी बनाना है, इसी से हमारा खा भी बनेगा, फिर गा बनेगा, घा बनेगा, फिर अंगा बनेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि हल्का हल्का कटा हुआ, गाढ़ा गाढ़ा कटा हुआ, ये हमें कैसे समझना है। जैसे का जो है हल्का बोला जाता है, का, इसका मतलब का हल्का लाइन में रहेगा। ऐसा समझना है कि जो व्यंजन हल्का बोला जाता है वो हल्के में लिखा जाएगा, और जो व्यंजन थोड़ा दबाव से बोला जाएगा, तेजी से बोला जाएगा, उसको हम गाढ़े से लिखेंगे। जैसे का बोले हैं तो इसका मतलब हुआ का हल्के में लिखा जाएगा। खा में देखो थोड़ा हल्का दबाव डाल के हम बोल रहे हैं, तो खा को हम क्या करेंगे, हल्के में लिखेंगे, लेकिन बीचों बीच काट देंगे। गा बोलते समय हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो गा, तो इसका मतलब हुआ कि गा गाढ़े में रहेगा, गाढ़े में लिखेंगे। घा देखो, घा को बोलने में और हल्का थोड़ा दम लगाना पड़ रहा है, तो इसलिए घा गाढ़ा रहेगा और कटा रहेगा। तो इस तरह ये हुआ हमारा का वर्ग। पूरे का वर्ग के लिए ये सरल रेखा का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चा आता है। चा वर्ग के लिए भी सरल रेखा का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका जो साइज रहेगा और टेढ़ा रहेगा, देखिए कितना झुका है, तो इस हिसाब से हमें बनाना है चा वर्ग। टा वर्ग के लिए बिल्कुल सरल रेखा रहेगा और वो 90 अंश के कोण पर रहेगा, सीधा बिल्कुल, तो वो टा बनेगा। टा वर्ग के लिए भी वही नियम है, टा हल्का रहेगा, ठा हल्का लाइन कटा हुआ रहेगा, ढा बोलते समय देखो ज़्यादा जोर से बोलना पड़ रहा है ना, ढा, तो ढा गाढ़ा रहेगा, कटा रहेगा। अड़ा के लिए तो बताए हैं, जो 5वां अक्षर होता है वो इस तरह बनेगा, चांद से बनेगा, या फिर उल्टा चांद बनाएंगे तो इसको हम बीचों बीच काट देंगे। इस तरह टा हो गया, टा वर्ग भी। अब आता है पावर्ग। पावर्ग को कम से कम 120 अंश का कोण बनाते हुए हम सरल रेखा बनाएंगे। हमें यही चीज ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन कितना झुका हुआ होना चाहिए। तो पावर्ग के लिए पूरा पावर्ग मतलब पा, फा, बा, भा तक हम इसी लाइन का प्रयोग करेंगे। पा के लिए हल्का, जैसे क्या बनाते हैं, हल्की लाइन 1 सेंटीमीटर का। फा के लिए क्या बनाएंगे, हल्की लाइन रहेगा लेकिन बीचों बीच कटा रहेगा। पा, फा, बा हुआ। बा के लिए क्या करेंगे, बा गाढ़ा रहेगा। फिर भा आता है, भा के लिए गाढ़ा रहेगा, बीचों बीच कटा रहेगा। और माँ के लिए बताए थे ना कि ऐसे बनेगा और दूसरा ऐसे बनेगा। तो जब उल्टा चांद बनाएंगे इस तरह, तो इसको बीचों बीच हम काट देंगे। तो क्या है कि जब हम शॉर्ट हैंड पहले व्यंजन सीखेंगे, व्यंजन सीखने के बाद जब हम जोड़कर लिखना शुरू करेंगे तो वहाँ ये दोनों शब्द का प्रयोग होता है। शॉर्ट हैंड का मतलब होता है, आशुलिपि का मतलब होता है कि लिखते समय आसानी से जो भी लिख जाए
उसी तरह हमको लिखना है। तो कभी कभी कोई व्यंजन होता है लिखते समय ए वाला माँ लिखने में आसानी पड़ता है, कभी कभी ए वाला माँ बनाने में आसान पड़ता है। तो इसलिए हमें दोनों का प्रैक्टिस करना होता है, अलग अलग अभ्यास करना होता है। जैसे 50 बार इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो 50 बार इस तरह करेंगे, ताकि दोनों का अभ्यास होता रहे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो आगे जब आप स्पीड में लिखना शुरू करेंगे तो उस समय गड़बड़ा जाएगा। तो अब आता है जैसे तावर्ग। तावर्ग के लिए क्या होता है, आड़ी रेखा मतलब वक्र। तावर्ग के लिए हम वक्र का प्रयोग करते हैं, वक्र रेखा। तो जैसे दो ता है ना, एक दायां और एक बायां। तो ता के लिए हम कभी कभी ता का प्रयोग इस बाएं वाले को हम करेंगे, कभी कभी दाएं वाले को करेंगे। ये सब दायां कब होगा, बायां प्रयोग कब होगा, जब हम लोग शॉर्ट हैंड व्यंजन सीख लेंगे, मिला के लिखना शुरू करेंगे, तब वहां पर इसका महत्व समझ में आएगा कि कहाँ पर हमको दायां ता लगाना है, कहाँ पर हमको बायां ता लगाना है। ना के लिए देखिए, ना देखिए यहाँ पर इस तरह बना है ना, यहाँ देखो ना इस तरह बनेगा। माँ को भी माँ देखिए, माँ ये बना है तो इस तरह। तो इन्हीं तीनों चित्रों पर पूरा हमारा आशलिपि का जो है व्यंजन आधारित है। अब आते हैं चित्र नंबर 3 में देखते हैं। तो ला बताए थे ना कि ऐसे बनेगा, ऐसे, ये देखिए ऐसे बना है। रा बताए थे कि देखिए एक रा ऐसे आता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये देखिए ये ऊपर से नीचे आया। तो इस तरह हमें इतना प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना जल्दी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपकी स्पीड आएगी, उतनी जल्दी आप शॉर्ट हैंड लिख पाएंगे। देखिए जैसे बोला जाए लिखिए, ऐसे आप लोग लाइन अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करिए। जैसे बोला जाए का, तो तुरंत बिना सोचे समझे ऐसे का लिख दीजिए। बोला जाए गा, तो गा बिना सोचे समझे गाढ़ा कर दीजिए। बोला जाए घा, गाढ़ा करके काट दीजिए बीचों बीच। तो ये हो गया। इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है कि इतना प्रैक्टिस करिए कि सोचना ना पड़े कि हम लोग कि कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे बोला जाए, चलिए लिखिए हा, तो हा बन गया। अब हा दो बनता है, एक ऊपर से नीचे आता है, जैसे ये ऊपर से नीचे आया है, और एक हा बनता है नीचे से ऊपर जाता है। तो जब बोला जाए कि लिखिए हा, तो कोई सा भी लिख दीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हा। बोला जाए रा लिखिए, तो बिना सोचे समझे तुरंत पेंसिल चल जाना चाहिए रा। एक रा ए हो गया। तो ए हो गया आपका ऊपर से नीचे आने वाला, और एक नीचे से ऊपर जाएगा। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक ऊपर से एक नीचे से, सब क्या तामझाम है। फिर मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि जब आप मिलाकर लिखना शुरू करेंगे, अभी तो आप एक एक व्यंजन लिख रहे हैं, का अलग लिख रहे हैं, खा अलग लिख रहे हैं, गा अलग लिख रहे हैं। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा व्यंजन कैसे बन रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है, नहीं पता लगा आप लोग ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, तो ये गलत हो जाएगा ना, फिर बन ही नहीं पाएगा शॉर्ट हैंड, आप लोग फिर सीख ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एक रा देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एक रा नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इसका कहाँ कैसे उपयोग होगा आपको मैं अगले क्लास में बताऊंगा, जब मैं शब्द को जोड़ना आपको सिखाऊंगा। तो जितनी जल्दी से जल्दी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, व्यंजन को याद करेंगे, उतनी जल्दी मैं आपको व्यंजन को जोड़ना सिखाऊंगा। तो जैसे आता है, बोला जाए आपको लिखिए माँ, तो तुरंत माँ बना दीजिए। तो माँ यही है। फिर दूसरा माँ ए है, ए, तो इन दोनों का अलग अलग प्रैक्टिस करिए आप लोग। दूसरा जैसे बोला जाए, चलिए लिखिए चा, तो बिना हम बोले चा और पेंसिल यहाँ चल जाए, कान में हमारी आवाज़ जैसे पहुँचे वैसे तुरंत पेंसिल चल जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये हो गया आपका चा, ये हो गया आपका रा। तो इस तरह आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस अभ्यास अपना करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा।
जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी जल्दी आपको व्यंजन याद होगा, उतनी जल्दी आपको हम जोड़ना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए फिर आपको अगले क्लास में मैं व्यंजन को जोड़ना सिखाऊंगा। जैसे व्यंजन को कैसे जोड़ा जाता है, जैसे मैं आप लोग को एक शब्द दिखाता हूँ। जैसे लिखना है कम, कम। पहले आप लोग केवल ऐसे देखिए, हमको लिखना है कम, तो का ऐसे बनता है, ऐसे बनाएं। फिर पेंसिल को नहीं उठाना है, ऐसे इसी में माँ जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा कम। ठीक है, इसी तरह हम लोग जोड़ना सीखेंगे। तो एक चीज़ इसमें और ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम लोग जब जोड़ना शुरू करेंगे व्यंजन को, तो एक बार में जोड़ेंगे। जैसे कम लिखे हैं ना, तो एक बार पेंसिल यहाँ रखे, फिर का लिखे, फिर वहीं से पेंसिल उठाएंगे नहीं, फिर उसी में माँ हम जोड़ेंगे। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रख के आप लोग अभ्यास करिएगा कि व्यंजन कैसे लिखना है, ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन और नीचे से ऊपर जाने वाला व्यंजन। ये सब चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।